नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। किशनकुंड विकास समिति की ओर से उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं की आत्मा को शत नमन करते हुए मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को शक्ति प्रदान करे। हिमांशु ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व तथाकथित बाबा के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस मौके पर किशनकुंड विकास समिति के संरक्षक KG गुप्ता, प्रवेश जैन, भूपेश पवार, ओम प्रकाश अरोड़ा, भरत शर्मा, बाला प्रसाद, अशोक गुप्ता, अमित छोकर, कैलाश चंद शर्मा, राजेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश सोलंकी, ओम प्रकाश सोनी, सत्यनारायण सोमवंशी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक उत्कृष्ट कार्यक्रम किए जाते हैं। इस अवसर पर बड़े दुख का विषय है कि हमारे हाथरस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भगदड़ में लगभग 125 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हम सभी दिवंगत आत्माओं को किशनकुंड विकास समिति की ओर से शत नमन करते हैं और उनके परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को जो असीम दुखों का पहाड़ टूटा है उसके लिए हम शत नमन करते हैं और उनके हम आगे हम वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करते हैं कि ये जांच कराई जाए और दोषियों को सजा मिले। सुबह से हो रही झमाझम बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। नाले उफान भर रहे थे तो सड़कों पर पानी के साथ नालियों की गंदगी भी बहती नजर आई। निचले क्षेत्र स्थित मोहल्ले व कॉलोनियों के घरों में भी पानी भरने की सूचनाएं मिली। बाला किला के पहाड़ों से पानी आया तो कृष्णकुंड और हाथी कुंड के झरने जीवित हो गए। सुबह से लगी बारिश की झड़ी से सुबह मौसम खुशनुमा हो गया। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। यह सिलसिला रुक रुक कर चलता रहा। हालांकि झमाझम बारिश ने सफाई व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। चूड़ी मार्केट, काशीराम चौराहा, स्वर्ग रोड, काली मोरी, बस स्टैंड मार्गों पर पानी भरा रहा। नाले का पूरा पानी रोड पर जमा हो गया, जिस कारण लोगों को गंदगी में ही निकलना पड़ा। बारिश के चलते शहर के बिगड़ते हालातों पर बात करते हैं मिशन सच नेटवर्क के COO विजय यादव से। आखिर क्या कारण रहे कि पहले ही तेज बारिश में सरकारी संस्थाओं उनकी व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई, जबकि अलवर से प्रदेश व केंद्र सरकार में 2 मंत्री हैं कि जोरदार बारिश ने शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। नालों की सफाई समय पर नहीं हुई। नालों में जमा कचरा सड़क पर बहकर आ गया। गली मोहल्लों में, यहाँ तक कि लोगों के घरों में चला गया ये कचरा। अगर समय से नगर निगम, UIT, जिला प्रशासन काम करता तो आज लोगों को ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। मई में टेंडर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये काम मानसून आने के बाद अब टेंडर शुरू किया है। इससे अब कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो पानी कंटिन्यू बरसेगा और जब तक नालों की सफाई व्यवस्था पहले हो जाती तो ये ड्रेनेज सिस्टम से पानी बाहर निकल जाता। जैसा कि आपने विजय यादव को सुना, इन्होंने बताया कि बारिश में बिगड़ते हालातों में जितना दोष नगर निगम का है, उतने ही दोषी प्रशासन व जनप्रतिनिधि भी है। जगन्नाथ मंदिर में गणेश पूजन के साथ ही भगवान जगन्नाथ के वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मंदिर कमेटी के अनुसार पंडितों ने मंत्रोच्चारण कर भगवान गणेश से निर्विघ्न भगवान जगन्नाथ मेला संपन्न होने की कामना की। 7 जुलाई को ध्वज पूजन के बाद भगवान जगन्नाथ को कंगन डोरे बांधे जाएंगे। 14 जुलाई को रूपबास के लिए सीताराम जी की सवारी रवाना होगी। 15 जुलाई को भगवान जगन्नाथ का रथ अपने भारी लवाजमे के साथ सुभाष चौक से प्रस्थान करेगा। 16 तारीख को मेला व 17 को वरमाला महोत्सव का आयोजन होगा। 19 जुलाई को भगवान जगन्नाथ माता जानकी को लेकर रूपबास से सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे। हर साल की तरह इस साल भी अलवर की जनता इंतजार कर रही है कब भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी। आज गणेश पूजन सुबह प्रातः 8:30 बजे 11 पंडितों द्वारा मंत्रों का जाप करके गणेश जी को न्योता दिया गया और आज से मेले की विधिवत रूप से तैयारियां तो सब कंप्लीट हो चुकी हैं। मेले की तैयारियां हो गई हैं और अब 7 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी का ध्वज पूजन होगा। उस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के कंगन डोरे बांधेंगे। कंगन डोरे बांधने के लिए पूरे भारतवर्ष से जिन बच्चों की शादी नहीं होती है या जिसकी जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ आते हैं। जिन बच्चों की शादी नहीं होती है वो जो कंगन डोरे बंधवाते हैं, तो उनका ये मानना है कि जब जगन्नाथ जी की हर साल शादी होती है तो हमारी भी शादी होगी। इसके बाद 14 तारीख को
भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से सीताराम जी की सवारी निकलेगी और 15 तारीख को नवमी के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकलेगी। इसमें बाहर से बैंड वगैरह आई है और लवाजमा और झांकियां लगेंगी। इसके अलावा फिर 17 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी की वरमाला होगी। 18 तारीख को रूपबास के अंदर भगवान श्री जगन्नाथ जी का मेला भरेगा और 19 तारीख को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ वहां से वापस होगा। सुबह से हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। ठंडक बढ़ी तो पर्यटक भी घरों से घूमने बाहर निकले। बायोडायवर्सिटी पार्क में घूमने आए पर्यटक रामकेश मीणा ने बताया, कल शाम से ही बारिश होने से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। पहाड़ों से झरने बहने लगे तो सूखे पड़े प्रतापगंज बांध में भी पानी आ गया। रामकेश ने बताया कि काफ़ी दिनों से तेज धूप व गर्मी से उमस हो रही थी। आमजन का हाल बेहाल था। बारिश ने मौसम के साथ ही लोगों का मिजाज भी बदल दिया। वहीं लगातार होती बारिश ने नटनी के 12 से चलने वाली रूपर रेल नदी से जैसामंद बांध में पानी की आवक हुई। बारिश सर यहाँ कल शाम से अच्छी बारिश हो रही है और सुबह से भी अच्छा मौसम अच्छा हो रहा है। बरसात और अच्छी बरसात में लोग बाग घूमने आ रहे हैं और प्रतापगंज में भी अच्छा पानी आ चुका है जैसे आप देख रहे हो और पीछे भी अच्छे झरने चल रहे हैं सर और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बरसात कितना पानी आ गया प्रतापगंज में अच्छा पानी आ रहा है और पीछे से अभी पानी आ रहा है, खूब झरने चल रहे हैं अच्छे। अच्छा हाँ सर। तो अभी यहाँ पूरा पहाड़ जो है हरा भरा नजर आ रहा है। हाँ ये अच्छी हरियाली। हाँ अच्छी हरियाली है सर और पानी बरसात होती रहती है। तो गर्मी से राहत। हाँ गर्मी से अच्छी राहत मिल गई सर। वैसे बरसात से पहले बहुत भयंकर गर्मी थी लेकिन जैसे ही बरसात आई कल शाम को तो अच्छी ठंड हो गई है। तो आज का सुबह से ही बारिश चल रही है? सुबह से नहीं, कल शाम से ही चल रही है सर। 3-4 बजे से बारिश आ रही है। रात को भी चल रही थी बारिश और सुबह से भी अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छी बारिश आ रही है। तो लोग यहाँ प्रतापगंज में घूम रहे हैं? हाँ बहुत संख्या में आ रहे हैं सर लोग। पार्क है इधर तो अच्छे झरने भी चल रहे हैं अच्छे। अकबरपुर थाना क्षेत्र के अलापुर गांव में जमीन के झगड़े में बुजुर्ग की हत्या कर दी। हमलावरों ने बाइक पर जा रहे बुजुर्ग पर लाठी डंडों से हमला कर पहले उसे घायल कर दिया, जहां बुजुर्ग ने देर रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार अलापुर गांव निवासी 68 वर्षीय सूबेदार बाइक से अपने घर जा रहा था। तभी गांव के शमसू, जफर, गबरू, अकबर सहित करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने सूबेदार को बाइक से गिराकर जमकर मारपीट की, जिसमें बुजुर्ग सूबेदार अधमरा हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में सूबेदार को जिला अस्पताल भर्ती कराया। यहाँ इलाज के दौरान देर रात सूबेदार ने दम तोड़ दिया। अकबरपुर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। घटनाक्रम ये है कि सर ये 2 साल से बार बार गिरोह बना के है और ये धमकी देते रहे। धमकी दिया उसके बाद में सूबेदार का जो बड़ा लड़का था जलवा का घर था, जलवा सनो हरिया, उसके घर पे कोई काम से गया। उसके बड़े छोरे के पहले फांसी मारी इन्होंने, इसी गिरोह ने। ये जो 11 आदमियों का गिरोह है, जलवा नहीं बचे। पुलिस उसको वहां लेके गई। पुलिस उसके घर से थाना लेके गई है। वहां प्रकाश जी मीणा बैठे SI। उसके बाद हम पहले 2 दफे रिपोर्ट दे गए, उसमें FIR लगाई थी और उसी में ये शमसू को बढ़ावा देता रहा और शमसू का हौसला बढ़ता रहा। अब ये जो कल घटना थी, हमारा भाई अलवर से जा रहा था, गांव में अलापुर में जैसे पहुंचा अपने घर के लिए जा रहा था, तो वहां पे ये जैसे अपने घर के लिए घूमा तो रास्ते में से 11 आदमियों ने रोक के मोटरसाइकिल गिरा के और वहाँ लाठी डंडे से इसका हाथ पैर तोड़े, सर में चोट मारी है, तो उससे डेथ हो गई है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र लीली गांव में जमीन के टुकड़े को लेकर भाई की जान का दुश्मन बन गया और ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। घायल विश्वेंद्र के परिजनों ने बताया, जमीन के विवाद में बड़े भाई ने ट्रैक्टर से उसकी बाइक को टक्कर मार दी और उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। बीच बचाव करने आई परिवार की महिलाओं पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मीरा व कृष्णा के सिर व हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जैसे मार पीट ट्रैक्टर से मारे, ट्रैक्टर से अभी बाग पे गिर गई, फिर फांसी लाठी उनको दे दी। इस बात से लेके झगड़ा खेती पे कौन लोग हैं? वे सारे लोग हैं, वे तो कोई 10-15 लोग हैं। ये 3 प्राणी क्या नाम है? उनका मीरा, पुष्पा और विश्वेंद्र। या के नाम मोनिका। 4 लोग घायल हैं। हाँ, ये घायल जाते हैं। पहले मान लिए गए थे
हाँ अस्पताल भर्ती यही करिए, लक्ष्मण भर्ती कर लिए, फिर वहाँ से रेफर कर दिए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं वो लोग? कौन बेनों के खेती ना दे। मदनपुरी गांव में नवावंटित शराब के ठेके को गांव के बीच आबादी क्षेत्र में खोलने का विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ठेकेदार व ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत कराया। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि आबादी के पास शराब की दुकान शुरू होने से गाँव में समाज कंटकों का जमावड़ा लगा रहेगा। महिलाओं व बच्चों को आवाजाही में परेशानी होगी। ऐसे में आबादी क्षेत्र से ठेका हटाकर अन्य किसी जगह खोला जाए। इस मांग को लेकर गांव के लोग जिला कलेक्टर से मिले और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। हमने खूब विरोध करा, नहीं माना और उसने पुलिस बुला ली, लाठी लेके आई, लेडीज भी और जेंट्स भी, और हमसे धमकी दे के और उधर ठेका उतरवा लिया। हमारी लड़की भी निकलती है, हमारी बहू बेटी भी निकलती है और पी के और रोड पे बेच रहा है। वो ठेका तो खेत में पटक दिया है और बाहर रोड पे ला के गड्ढी पे बेच रहा है। गांव से बाहर हमारे लगे कहीं भी खोल सके, हम गांव में से नहीं खोल देंगे। इसलिए आज कलेक्टर साहब से मिलना ये कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हम। हमारी ये विरुद्ध हो रही है। भजिक पंचायत में एक ठेका अलॉटमेंट हुआ है अभी, तो वो क्या जो ठेका जो शराब की दुकान खुल रही है वो 20 सेंटर में केंद्र में गांव के केंद्र में खुली हुई है, जिससे क्या है कि गांव का जो वातावरण है वो ख़राब होगा, बच्चों को गलत संगत फिल्म मिलेगी। और इसी चीज़ से हम परेशान होकर के हम हमारी आवाज़ को सरकार के सामने, जिला कलेक्टर साहब के सामने रख रहे हैं कि वो ठेका कहीं और दूसरी जगह स्थान परिवर्तन हो जाए। बस इतनी सी हमारी मांग है। कौन सी जगह खुल रहा है ठेका? क्या है? मदनपुरी गांव में खुला हुआ है, भजित पंचायत के तहत मदनपुरी गांव में खुला हुआ है जी। तो आज कलेक्टर साहब से मिलना? कल हाँ, अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम आए हुए हैं। कल पुलिस के जब्ते के साथ उन्होंने वो ठेका की नींव रखवाया गया था कल। अजाक संस्था द्वारा अलवर में पद स्थापित व सेवानिवृत्त अनुसूचित जाति समाज के डॉक्टरों का झनकार होटल में सम्मान समारोह किया गया। समारोह में चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जा रही निस्वार्थ सेवा, समाज के प्रति समर्पण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में विशेष योगदान देने पर चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक जन आधार प्राधिकरण जयपुर प्रदेश संयुक्त सचिव सीताराम स्वरूप रहे। मुख्य अतिथि सीताराम स्वरूप ने चिकित्सकों द्वारा की जा रही समाज सेवा के लिए चिकित्सकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक समाज के जीवनदाता हैं, इसलिए सभी को चिकित्सकों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान समारोह में सभी चिकित्सकों ने अपना परिचय देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। अब रुक करते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान को लेकर देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी की हिंदू विरोधी टिप्पणी के विरोध में विहिप व बजरंग दल ने बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी का यह कृत्य पूरी तरह निंदनीय है। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों का बयान सिद्ध करता है कि वह हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने राहुल गांधी के संसद में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। अगर हिंदू हिंसक होता तो आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जैसे देश नहीं बनते। और मैं इस जो बयान का सरासर विरोध करता हूं और इस जो उसने बयान दिया है राहुल गांधी ने, ये सरासर मतलब हिंदुत्व के विरोध में जो बयान दिया है, ये सरासर हिंदुओं के अंदर हिंसकता भड़काने के लिए बयान दिया है। इस बयान के लिए राहुल गांधी को अपनी सदस्यता से खुद त्याग पत्र दे देना चाहिए, नहीं तो उसको सदस्यता उसकी निरस्त कर देनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो संसद में बयान दिया है हिंदू के विरोध में, उसको लेकर आज विराटनगर बस स्टैंड पर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। और ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा किया गया है। और इसमें राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी लगाई गई है और राहुल को इस बयान का हम घोर विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को भड़काने का काम किया है। इसके लिए राहुल गांधी जी को स्वतः ही अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा आगे है भी हिंदू इसके विरोध में उग्र प्रदर्शन करेंगे। और जब तक ये अपना बयान वापस नहीं ले लेते तब तक ये विरोध जारी रहेगा। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में नगर निगम की लापरवाही सामने आई, जहां एक ही जमीन पर दो अलग अलग लोगों को पट्टे जारी कर दोनों पक्षों को असमंजस में डाल दिया।
इसे लेकर एक पक्ष की शीला देवी अग्रवाल का परिवार भारी बारिश व जल भराव में नगरपालिका के सामने 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। उनका कहना है कि नए लोगों का जारी पट्टे खारिज किए जाएं। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका प्रशासन की ओर से अब तक अनशन कर रहे लोगों की कोई सुध नहीं ली गई। मेरी जमीन पे पट्टा, मेरे पट्टा है, पट्टा के ऊपर दूसरे को पट्टा देती है, वहाँ खारिज कराते हैं। किसने पट्टा दे दिया? नगर पालिका। तो आप अब कितने दिनों तक यहाँ बैठने वाली है? आपका क्या निर्णय है इसको लेकर, बैठने को लेकर? मैं तो जब तक नहीं खारिज होएगा ना, जब तक मेरी जान चली जाए। थानागाजी क्षेत्र में सुबह से मूसलाधार बरसात होने के चलते क्षेत्रवासियों उमस व गर्मी से राहत मिली। बाजरे की बुवाई वाले क्षेत्रों में किसान खुश नजर आए। बरसात के इंतजार में किसान बाजरे की बुवाई नहीं कर पा रहे थे। तेज बरसात में थानागाजी क्षेत्र की कई वर्षों से सूखी पड़ी रूपारेल नदी भी जीवंत हो उठी। ग्रामीणों की माने तो करीब 10 साल बाद रूपारेल नदी में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। तड़के सुबह से हो रही बरसात से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगावा के कक्ष व स्टाफ रूम में पानी भर गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना शर्मा ने बताया कि अत्यधिक बरसात के कारण कमरों में 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे ट्रंक में रखी किताबें भीग गई। अन्य कमरों में रखी मोटर व इन्वर्टर बैटरी भी खराब हो गई। पानी भरने से बालिकाओं को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर नौगावा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, नौगावा तहसीलदार मांगीलाल मीणा व नरेश जैन ने मौके पर पहुंचकर पानी निकासी के प्रयास किए। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे जुबान के पक्के हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। दौसा लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि यदि भाजपा को जीत नहीं मिली तो वे पद छोड़ देंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम में जब दौसा सीट पर भाजपा की हार हो गई तो कांग्रेस नेताओं ने तंज कसना शुरू कर दिया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कई बार मीणा को उनकी बात याद दिलाई। मीणा ने 10 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के कारण इसका खुलासा नहीं किया गया। अब गुरुवार को एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए मीणा ने ही खुलासा कर दिया। 16वीं राजस्थान विधानसभा का दूसरे सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री से जुड़े वित्त, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, डेयरी, संसदीय कार्य विभाग से संबंधित सवाल जवाब किए गए। प्रश्नकाल के दौरान 19 तारांकित प्रश्न और 21 अतारांकित प्रश्न सूची में शामिल किए गए। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जवाब पर हंगामा हुआ। वेल में बीएपी विधायक पहुंचे और पोस्टर लिखकर लाए और विपक्षी विधायक मदन दिलावर से त्याग पत्र देने की मांग की। दिलावर ने कहा कि आदिवासियों का कांग्रेस अपमान कर रही है, कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है। कांग्रेस और बीएपी ने साझा तौर पर आदिवासी डीएनए का मुद्दा उठाया। राजस्थान विधानसभा के सत्र में कांग्रेस सत्ता पक्ष को सदन में मजबूती से घेरने के लिए इस बार शैडो कैबिनेट का सहारा लेगी। 9 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शैडो कैबिनेट का गठन करके वरिष्ठ विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। कैबिनेट में शामिल विधायक सरकार की नीतियों और विभागों के कामकाज पर पैनी नजर रखेंगे। विधानसभा में 10 जुलाई को सीएम भजनलाल पूर्णकालिक बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने के अगले दिन से फिर पूरा सत्र बेहद हंगामेदार रह सकता है। संख्या बल और अनुभवी विधायकों से लवरेज कई मसलों पर सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाने पर विपक्ष जुटा हुआ है। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेस जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को स्पेस जाने से पहले मणिपुर जाना चाहिए। जयराम ने 3 मई 2023 से मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कहा कि 1 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में संवैधानिक तंत्र टूट गया है। कोर्ट ने फिर कहा कि वह राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर भी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बातों के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर चीफ एस सोमनाथ ने एक टीवी नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के यात्री हो सकते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 7 जुलाई को रांची में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को राजभवन आमंत्रित किया। दोपहर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राजग नेता सत्यानंद भोक्ता राजभवन पहुंचे। यह शपथ ग्रहण की तारीख तय की गई। राजभवन की ओर से अधिसूचना जारी कर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने विगत 2019 से जनता के अनुरूप, यहाँ के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के जनमानस के अनुरूप सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपा सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे। रोजाना 20,000 से अधिक शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। बुधवार को 30,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। यात्रा के 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा यात्री दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। देश भर से आ रहे भक्तों में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात है कि इस बार बुनियादी सुविधाएं बढ़ने से तीर्थयात्रियों को राहत मिल रही है। 19 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी। 19 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस में हुए T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम करके भारत वापस आ गई। टीम की वापसी पर बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए उमड़े। गुरुवार की शाम मुंबई में भारतीय खिलाड़ियों की विक्ट्री परेड यानी विजय यात्रा निकाली जाएगी। इस कारण भारी संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लेंगे। टीम इंडिया की विक्ट्री परेड की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों ने वानखेड़े स्टेडियम का दौरा किया और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि टीम इंडिया की विक्ट्री परेड के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए। और अब चलते हैं अर्थ जगत की खबरों की ओर। शेयर बाजारों और अन्य बाजार ढांचागत संस्थानों के सभी सदस्यों के लिए एक समान शुल्क लगाने का सेबी का आदेश आने के एक दिन बाद शेयर ब्रोकरेज कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने शेयर बाजारों और अन्य MII को निर्देश दिया कि सभी सदस्यों के लिए उनकी मात्रा या गतिविधि के आधार पर अलग अलग शुल्क लगाने के बजाय एक ही तरह का और समान शुल्क संरचना लागू किया जाए। इस निर्देश का असर शेयर ब्रोकरेज कंपनियों के शेयरों की गिरावट के रूप में सामने आया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।